जीवन में जब भी हमारे अंदर यौवन रहता है, शरीर में ताकत रहती है, शरीर में बल रहता है, धन रहता है, वैभव रहता है, तो हमारे अंदर अहंकार रहता है। हम किसी को भजते नहीं हैं। हम व्यक्ति जिसकी कोई औकात नहीं, वो भी किसी को नहीं भजता जब तक वो ठीक ठाक रहता है। भजता तो तब है जब उसके जीवन में दुख आता है, तब उसको लगता है कि अरे। त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, जिसके पार अपार बल था, अपार बल। और वो अपनी हथिनियों के साथ मदमस्त उस जंगल में घूमता था। बड़े बड़े पेड़ों को, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देता था, अपने पैरों तले रौंद देता था। इतना ताकतवर था। अपने बंधु बांधवों को आनंद देते हुए। और जीवन में एक बात और ध्यान रखिए, जब हम अपने जीवन में हमारे अंदर सब हम ऐश्वर्य रहता है, बल रहता है, तो हम गलत भी करते हैं। तो जो चाटुकार हमारे होते हैं वो कहते हैं वाह, आप जैसा कोई नहीं। हमेशा जीवन में मित्र को जानना ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कौन मित्र है, कौन शत्रु है। जो आपके गलत सही दोनों का समर्थन करे, समझ लो ये हमारा मित्र नहीं, ये शत्रु है। जो जीवन में आपकी चाटुकारिता करें, आप कुछ भी करें, वाह भैया आप जो आप कोई नहीं, तो समझ लो कि इससे बड़ा शत्रु हमारा जीवन में कोई है ही नहीं। जीवन में तो सच्चा मित्र वो है जो आपकी कमी को बताए कि आप में ये कमी है, वही आपका सच्चा मित्र है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। जो आपकी निंदा करता हो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। निंदक जो हमारे हैं उनकी बातों की हम कदर करते हैं तो हमारा जीवन उज्जवल होता है, निर्मल होता है। यहाँ गजेंद्र ने वही कमी की। उसके जितने भी बंधु बांधव थे बस उसकी बड़ाई में लगे रहते थे। बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता था, बड़े बड़े पर्वतों को अपने सीने की टंकार से, अपने सूंड की टंकार से हिला देता था, गिरा देता था। तो वाह 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 करते 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 एक दिन जब गजेंद्र जाकर और एक तालाब में स्नान कर रहा था, अपनी हथिनियों को के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था मदमस्त होके, उसी समय उसके पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। और ये ग्राह क्या है? जब हम 60 के ऊपर जाते हैं, 70 के ऊपर जाते हैं, वृद्धावस्था आती है, तो ग्राह धीरे धीरे खींचने लगता है। ग्राह कौन है? काल, मृत्यु। वो हमें अपनी तरफ खींचने लगता है और हम उससे लड़ते हैं अपनी ताकत से कि हम ठीक हो जाएंगे। बाल पक गया तो बढ़िया 10 रुपए की ड्राई खरीद के लगा लिया, बिल्कुल एकदम पता ही नहीं चला कि बाल पका है कि नहीं पका। और दांत टूट गए तो नकली दांत लगवा लिया। आंखें कमजोर हुई तो चश्मा लगवा लिया, नहीं तो आंख बनवा ली। हार्ट खराब हुआ तो हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लिया, किडनी ट्रांसप्लांट करवा लिया। ये ग्राह खींचता है, मृत्यु खींच रही है, काल अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन हम गजेंद्र की तरह उससे लड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि हम मृत्यु से जीत जाएंगे, लेकिन मृत्यु से आज तक कोई भी नहीं जीता। मृत्यु ने सबको हरा दिया काल के गाल में। शुरुआत के दिन ही श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सूत जी से शौनकादि ऋषि कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, ये जो काल रूपी ब्याल है, सर्प, इसके मुख का ग्रास हर जीव को बनना है। इससे बचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? अभिप्राय ये कि हम अपने जीवन में जब ग्राह हमें पकड़ता है, ग्राह कब पकड़ता है हमें जान जाना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। राजा दशरथ जी का एक बाल पका था कान के पास। जिन्होंने रामायण पढ़ा होगा
राजा दशरथ जी का एक बाल पका था। श्रवण समीप भय शीत केशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। श्रवण समीप, कान के समीप एक बाल पका, शीशे में देखा तो मनहु जरठपन अस उपदेशा, मतलब अब बुढ़ापा आ गया और हमारे तो पूरे पक जाते हैं, फिर भी हम नहीं मानते कि हम बुढ़े होने वाले हैं, तुरंत ड्राई करवाते हैं। ये काल का एक इशारा है कि अब धीरे धीरे भगवान की भजन की तरफ चलो, संसार से अपने मोह माया को धीरे धीरे छोड़ो, इकट्ठे मत छोड़ो, धीरे धीरे सनई संसार से थोड़ा सा दूरी बनाओ मन से। ऐसा नहीं कि दंड कमंडल लो जंगल में चले जाओ, जो कोई जरूरी नहीं। गृहस्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं है, गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, किंतु गृहस्थ में लिप्त नहीं होना है मनुष्य को। गजेंद्र का जैसे ही पैर ग्राह ने पकड़ा तो गजेंद्र ने पहले झटका, जैसे हम आप नहीं मानते, अरे चलो दवा करवा लेंगे ठीक हो जाएंगे, धीरे से झटका, नहीं झटका तो और तेज, नहीं छोड़ा तो और तेज, ऐसे करते करते पूरी ताकत लगाया। लेकिन काल अगर एक बार पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। तब गजेंद्र ने 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन गजेंद्र के परिवार वालों ने उसका साथ दिया। लेकिन जब उनको लगा कि अब ये नहीं छूटेंगे, अब ये नहीं बच पाएंगे, तो धीरे धीरे करके सभी पुत्र स्त्री परिवार वाले छोड़कर जाने लगे। ऐसे ही जीवन में जब हम खाट पे पड़े रहते हैं, सारा जीवन जिस पुत्र को हम सीने से लगाकर चलते हैं, जिस स्त्री की हर मनोकामना हम पूरी करते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में जब हम अकर्मण्य हो जाते हैं, किसी कार्य के नहीं रहते, तो हमें वो तिरस्कृत कर देते हैं। घर के बाहर या घर के एक कोने में एक खाट डाल दिया, वहीं पड़े रहो। बस वो इंतजार करते हैं कि घर की बहुएं बोली बोले, बुढ़ऊ मरी न गयो, जन्म तेरा बात ही बीत गयो। सूरदास जी ने लिखा है। बस इतना इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी बाबूजी पधार जाएं तो झंझट खत्म हो, तुरंत इनका अंतिम संस्कार कर दें और जो भी 10 तेरही बरकी है करो और फुर्सत लो भाई। सत्य है कि नहीं, आप सब देखते हैं जीवन में। लेकिन वही व्यक्ति जब तक युवावस्था में रहता है, धन दौलत रहती है, तो उससे पुत्र भी डरता है, पत्नी भी डरती है, गांव के लोग भी, जो समाज के लोग भी हैं, वो भी उससे सम्मान करते हैं, क्योंकि उसके पास अभी सब कुछ है। लेकिन जब हम किसी काम के नहीं रहते, तब हम गोविंद के काम के रहते हैं। अगर उसी तरह हम जब काम के हों, उस समय हम गोविंद के बन के रहें, तो जीवन के अंतिम क्षण भी हमारे सुधर जाएंगे। भक्तजनों, जीवन में सिर्फ एक चीज ध्यान दे लो कि जानता सब कोई है, जो मैं बता रहा हूं हर कोई जानता है इस चीज को, लेकिन मान लो इसको। जब तक मानोगे नहीं, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला।